हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th के केमिस्ट्री से एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हमेशा एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है परमाणु संरचना चैप्टर से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो परमाणविक सिद्धांत मतलब परमाणु के बारे में सर्वप्रथम बतलाया था जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक बतलाया थे? जॉन डाल्टन वैज्ञानिक। तो परमाणविक सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रतिस्थापित किया? तो जॉन डाल्टन। तो 2 का सही आंसर होता है बी, जॉन डाल्टन। याद रखना है चला कि परमाणविक सिद्धांत परमाणु के बारे में सबसे पहला बार कथन किस वैज्ञानिक ने दिया था? जॉन डाल्टन। इनके अनुसार कहना था, जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, मतलब पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य है, मतलब इसको और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जो कि आगे चल के गलत साबित हुआ। लेकिन सर्वप्रथम कथन दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। तो 2 का सही आंसर बी, जॉन डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, मतलब साइज क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक क्या होता है? बीच में गोलाकार भाग होता है, तो बहुत ही छोटा रहता है नाभिक। क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। यही पूछ दिया परमाणु का आकार क्या होता है, तो 10⁻10 मीटर देना है। पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना चला। परमाणु का आकार पूछा जाएगा तो 10⁻10 मीटर, और नाभिक उससे भी छोटा होता है 10⁻15 मीटर। देखिए माइनस में 4 माइनस पावर है तो छोटा होगा, और 10⁻10 बड़ा होगा, 10⁻15 छोटा होगा। तो परमाणु नाभिक छोटा होता है परमाणु से, तो साइज क्या होगा? परमाणु का साइज 10⁻15, नाभिक का साइज है, परमाणु का साइज हो जाएगा 10⁻10। तो हमारा क्वेश्चन 3 नंबर में क्या है? नाभिक का आकार, तो 10⁻15। तो 3 का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो वाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा जो बच गया उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो क्या लिखा जाएगा? 2 8 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कक्ष के रूप में, तो क्या हो जाएगा? 2 8 1। तो अंतिम कक्ष में 1 गया, तो 1 हो गया इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब बाकी 2 और 8 जो हो गया वो कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो सबसे अंत में रहे, जो सबसे बाह्यतम कक्ष में रहे, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, और उसके पहले जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो कंसेप्ट को समझिए कि कोर इलेक्ट्रॉन है क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन है क्या। तो बाह्यतम कक्ष में जो सबसे अंतिम में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। चला, तो यहाँ पर सोडियम में क्या बोले? 11 होता है परमाणु संख्या, तो 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1 हो गया उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में है, और 2 और 8 कितना हो गया? 10। तो 2 8 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो 4 का सही आंसर डी, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 + 8 कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 4 का सही आंसर डी होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या का निर्धारण कौन करेगा? चला, प्रोटॉन की संख्या। तो 5 का सही आंसर ए होता है, प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक जेड द्वारा सूचित किया जाता है, अब प्रोटॉन की संख्या पी, तो जेड बराबर पी होता है। तो याद रखना परमाणु क्रमांक का निर्धारण
प्रोटॉन की संख्या से किया जाता है। तो 5 का सही आंसर ए होगा। दुनिया आपको उस वक्त तक नहीं हरा सकती, दुनिया आपको उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से ना हार जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है? देखिए, आवेश रहित एक होता आवेश सहित। तो आवेश सहित का मतलब उस पर आवेश रहेगा, और आवेश रहित मतलब उस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, ना तो धन आवेश ना तो ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण। तो कोई आवेश नहीं रहता है तो उसको आवेश रहित कण कहते हैं। क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया? अब उसका ऑप्शन आते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर -1 आवेश होता है, प्रोटॉन पर +1 आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता है। तो आवेश रहित कण कौन हो गया चला? न्यूट्रॉन। क्लियर? जिस पर कोई आवेश नहीं, 0 आवेश हो तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। आवेश रहित कण कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन। यही धन आवेशित कण बोलेगा तो प्रोटॉन, ऋण आवेशित कण बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को कंसेप्ट के साथ आंसर को समझना है। आवेश रहित मतलब कोई आवेश नहीं, तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो 6 का सही आंसर सी न्यूट्रॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिल्कन नामक वैज्ञानिक, इसको मूलकन भी बोला जाता है या मिलिकन। तो कौन वैज्ञानिक किए थे चला? मिल्कन। और किस विधि से पूछेगा तो बताना, तेल बूंद विधि। विधि का नाम क्या है? तेल बूंद विधि। अब वैज्ञानिक का नाम क्या है? मिलिकन। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण करने वाला वैज्ञानिक का नाम मिल्कन। और किस विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण हुआ? तो तेल बूंद विधि। तेल बूंद विधि। तो 7 का सही आंसर बी होगा, मिल्कन। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया, तो केवल वैज्ञानिक का नाम बताना है, मिल्कन। यहाँ पर किस विधि से किया गया तो बताते हम लोग क्या? तेल बूंद विधि। तो 7 का सही आंसर बी मिल्कन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन अल्फा प्रकीर्णन करवाया था। अल्फा किरण को स्वर्ण के पत्थर पर प्रहार करवाया था। तो क्या हो रहा था? अधिकांश अल्फा किरण बिना विचलित हुए पार कर जाता था। कुछ अल्फा किरण विचलित होता था और कुछ किरण, बहुत कम किरण केंद्र से टकराकर वापस लौट जाता था। केंद्र मतलब नाभिक। तो यहाँ से परमाणु के नाभिक का खोज हुआ था। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन से क्या चीज़ की व्याख्या हुआ था? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन से नाभिक के, परमाणु के नाभिक, उसी को केंद्रक बोला जाता है। तो परमाणु के केंद्रक। तो 8 का सही आंसर डी होगा, परमाणु के केंद्रक। इसी को नाभिक भी बोला जाता है, परमाणु के नाभिक। तो पूछा जाएगा रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन से किसकी खोज हुआ था या क्या सिद्ध हुआ था? तो रदरफोर्ड के नाभिक या केंद्रक। कभी कभी पूछ जाता है कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। किस विधि द्वारा? तो अल्फा प्रकीर्णन द्वारा। तो 8 का सही आंसर यहाँ पर डी होगा, परमाणु के केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन के खोज की थी, मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो देखिए, ट्रिक याद रखना है। परमाणु के अंदर मेन रूप से 3 कण रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो याद रखना है, ईट पग नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन और ईट, टा से थॉमसन, पग, पी से प्रोटॉन और गा से गोल्डस्टीन, और नाच, यन से हो जाएगा न्यूट्रॉन और सी से हो जाएगा चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। तो यहाँ हम लोग का क्वेश्चन है केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो थॉमसन। तो 9 का सही आंसर ए होगा। देखिए, कंसेप्ट के साथ समझिए। अभी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पूछा, हो सके एग्जाम में प्रोटॉन पूछ सकता है, न्यूट्रॉन पूछ सकता है। तो एक ही कंसेप्ट में टोटल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन? थॉमसन। तो यहाँ 9 का ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटॉन की खोज किसने की थी?
देखिए प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक किया था, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हम लोग रदरफोर्ड मार सकते हैं। तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा हुआ था, लेकिन गोल्डस्टीन, यदि गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग रदरफोर्ड का ऑप्शन देना है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन, लेकिन यहाँ पर हम लोग रदरफोर्ड करेंगे। यदि ऑप्शन में रदरफोर्ड आ गया तो रदरफोर्ड मारेंगे, और गोल्डस्टीन आ गया तो गोल्डस्टीन देना है। अगर जो दोनों ऑप्शन आ गया, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों, तो गोल्डस्टीन को ही करना है। प्रोटॉन का जो खोज हुआ था वो पूरा खोज किसने? गोल्डस्टीन द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? रदरफोर्ड। तो 10 का आंसर ए। लेकिन ध्यान देना है, यदि गोल्डस्टीन ऑप्शन में रहा तो आपको गोल्डस्टीन ही मारना है। तो 10 का आंसर ए रदरफोर्ड होगा। समंदर ना सही एक नदी तो होनी चाहिए, समंदर ना सही एक नदी तो होनी चाहिए, तेरे शहर में जिंदगी कहीं तो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, पॉजिट्रॉन के खोज करता है। मतलब पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो याद रखना है एडरसन। तो 11 का सही आंसर सी होगा, एडरसन। क्वेश्चन नंबर 12, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए मूल कण, कण के नाम से जुड़ा हुआ है बोस। भाई ऑप्शन नंबर बी बोस। किस कण का खोज किए थे? तो बोसोन कण। कौन कण? बोसोन कण। इन्हीं के नाम पर, बोस के नाम पर ही बोसोन कण रखा गया। तो बोस का पूरा नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस या सत्येंद्र नाथ बसु, बोस या बसु। तो यहाँ पर बोस जो है मूल कण के नाम से जुड़ा हुआ है। वो किस कण के नाम से जुड़ा हुआ है? बोसोन कण। तो बोस जो है बोसोन कण का खोज किए थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर, बोस के नाम पर बोसोन कण रखा गया है। तो 12 का सही आंसर बी होगा, बोस। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली। इसी से डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य निकाला जाता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली तरंग प्रकृति का खोज किसने किया था? तो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक। तो इलेक्ट्रॉन जो है कण के रूप में भी रहता है और तरंग के रूप में भी रहता है, मतलब डुअल नेचर, द्विक प्रकृति का होता है। तो तरंग प्रकृति का खोज डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो 13 का सही आंसर बी, डी ब्रोगली होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, मतलब रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, वो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो मतलब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कौन नंबर ऑप्शन है? सी नंबर। तो 14 का सही आंसर सी हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं बाह्यतम कक्ष संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमारा क्या है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो रासायनिक गुण निर्भर करेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, वो भी संयोजी कक्ष। तो संयोजी कक्ष क्या होता है? नाभिक के चारों ओर बाहर। तो 14 का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी परमाणु के द्रव्यमान, मतलब कितना द्रव्यमान दिया हुआ है? 10 ग्राम, 20 ग्राम, और द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जिसको कैपिटल ए द्वारा सूचित किया जाता है। तो द्रव्यमान का संकेत क्या होता है? कैपिटल ए के अंतर को कहते हैं। तो यम माइनस ए, यम मतलब परमाणु का द्रव्यमान, और द्रव्यमान संख्या ए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर यम माइनस ए क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान क्षति कहलाता है। क्या कहलाता है? चला, द्रव्यमान क्षति। तो परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। कंफ्यूज नहीं होना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या के अंतर को न्यूट्रॉन की संख्या, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान क्षति होगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे
वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्वेश्चन नंबर 16, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु परचक्रण होता है? तो न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन में तो आवेश होता है, लेकिन यहाँ का आवेश नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। आवेश नहीं होने वाला कण कौन होगा चला? न्यूट्रॉन। तो 16 का सही आंसर न्यूट्रॉन। परचक्रण मतलब घूर्णन, स्पिन। जो स्पिन +1/2 तो क्लॉकवाइज घूमेगा, और यस का मान -1/2 रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ पर कौन होता है? परचक्रण होता है, लेकिन आवेश नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन होगा। तो 16 का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा प्रकीर्णन कौन कण के द्वारा? अल्फा कण के द्वारा। रदरफोर्ड वैज्ञानिक अल्फा प्रकीर्णन करवाया था। सोने के पत्थर पर अल्फा किरण का प्रहार करवाया था, तो जिससे क्या हुआ था? नाभिक के आकार का आकलन। आकलन मतलब निर्धारण करना, खोज करना। तो नाभिक के आकार का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। किस विधि द्वारा? तो अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा। किस कण का प्रहार करवाया था? अल्फा कण या किरण भी बोल सकते हैं, अल्फा कण या किरण। तो यहाँ पर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा कण। तो किरणों में किस प्रकीर्णन करवाया गया था? तो अल्फा कण के द्वारा। तो 17 का सही आंसर ए होगा, अल्फा कण। क्वेश्चन नंबर 18, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो देखिए, प्रतिकण मतलब अपोजिट, मतलब विपरीत आवेश वाला, विपरीत आवेश वाला। तो पॉजिट्रॉन किसका होता है प्रतिकण? इलेक्ट्रॉन का। किसका चला? इलेक्ट्रॉन का। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। तो 17 का ए, इलेक्ट्रॉन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो होता है, मतलब द्रव्यमान वजन जो होता है, सदा परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होता है। परमाणु संख्या से क्या होगा? ज़्यादा। जैसे कार्बन का क्या होता है? परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान होता है 12, तो ज़्यादा हुआ। सोडियम का क्या होता है? 11, 23, तो परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान 23, तो हमेशा ज़्यादा हो रहा है। परमाणु संख्या से हमेशा ज़्यादा होता है। अपवाद में एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 होता है, तो क्या होता है? परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। वो अपवाद केवल एक है, तो हम लोग बराबर नहीं मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा, कभी उसके बराबर, तो कभी नहीं देना है। यहाँ पर बराबर नहीं होता है, तो जनरली क्या होगा? हमेशा उससे परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होगा। तो 19 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटॉन की ऊर्जा ई, संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध है। तो वेग को भी लिखते हैं या सी भी लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना चला। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं आइंस्टीन के नियम से ई बराबर mc² होता है। तो ई बराबर mc², कॉपी में लिखिए, ई बराबर mc²। अब पी बराबर होता है m इंटू सी। तो m इंटू एक सी के बदले पी लिखा जाएगा, और c² में एक और सी बच गया, तो ई बराबर हो जाएगा पी इंटू सी। तो P बराबर हो जाएगा E/C। तो डी नंबर ऑप्शन है, P बराबर E/C। तो 20 का सही आंसर P बराबर E/C। मायूस मत हो बंदे, मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, देखिए क्वांटम संख्या 4 होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्यांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है अभिविन्यास या दिशा विन्यास को बतलाता है। क्या बतलाता है? अभिविन्यास या
दिशा विन्यास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से, तो 21 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? मतलब रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। वास्तव कक्ष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, और वही रासायनिक अभिक्रिया करवाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या ग्रहण होता है या साझेदारी होता है, और नए बंधन के द्वारा यौगिक का निर्माण होता है। तो क्या पता चला? किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करेगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? बी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 23, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन 9 है तो प्रोटॉन भी 9 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 तो प्रोटॉन की संख्या भी 9, और न्यूट्रॉन की संख्या 10। तो कह रहा है द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, P प्लस N। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? P प्लस N, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितना? 9, और न्यूट्रॉन की संख्या 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन भी 9 हो जाएगा और न्यूट्रॉन 10, तो 9 प्लस 10 19 हो जाएगा। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 19। तो 23 का सही आंसर डी, 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 24, के 19 द्रव्यमान संख्या 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो नीचे रहता है परमाणु संख्या, ऊपर में रहता है द्रव्यमान संख्या। कोई भी संकेत रहेगा परमाणु का तो नीचे क्या रहेगा? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या 19 हो गया और द्रव्यमान संख्या 40। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। उदासीन परमाणु रहेगा तो यहाँ पर परमाणु संख्या 19 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 19 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 19। 24 का सही आंसर बी होगा। तो 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या 19। क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो देखिए परमाणु संख्या 17 है, तो प्रोटॉन की संख्या पूछेगा तो 17 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो 17 होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सीधा सीधी परमाणु संख्या के बराबर निकल जाता है। कौन कौन किसकी किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सीधे निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगा। किसके बराबर होगा? परमाणु संख्या के बराबर। लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या करना है। तब 35 में से 17 गया तो 18 न्यूट्रॉन, 35 में से 17 गया तो कितना होगा? 18। तो देखिए पहला बोला है 18 प्रोटॉन, गलत है। 35 प्रोटॉन गलत है, 35 न्यूट्रॉन गलत है। तो ऑप्शन कौन सही है? 18 न्यूट्रॉन। तो 35 में से 17 गया, क्या हो जाएगा? 18 न्यूट्रॉन। तो 25 का सही आंसर बी होगा। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 26, 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो देखिए यस में 2 इलेक्ट्रॉन, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो नियॉन का 10 होता है यानी 10, और सोडियम का 11 होता है, लेकिन एक प्लस है। तो एक प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो 11 में एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो 10 इलेक्ट्रॉन।
सोडियम प्लस का मतलब सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया प्लस का मतलब तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो यानी के पास भी 10 और सोडियम प्लस के साथ भी 10, तो आंसर हो जाएगा बी, 26 का बी नंबर। नियोन का लिखते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन और सोडियम प्लस का लिखते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा। तो 1s2 2s2 2p6 के अनुसार किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, Ni का और Na प्लस का। तो 26 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, एल्युमिनियम 13 और द्रव्यमान संख्या 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के अनुसार, तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो परमाणु संख्या 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी होगा 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन को कक्ष में सजाना है, तो 2 8 3 हो जाएगा, 2 8 3। तो यहाँ पर 2 8 10 और 3 13, तो कौन आंसर हो जाएगा, बी नंबर। 27 का सही आंसर बी होगा, 2 8 3। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 प्रकार से आप लोगों को क्लास में बताया गया था, एस पी डी एफ के रूप में और कक्ष के रूप में के एल एम एन के रूप में। तो 2 8 3 आएगा, 27 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड किया था, ये तो सही है। किस प्रकीर्णन का, तो अल्फा किरण का, या अल्फा कण भी बोल सकते हैं, या अल्फा किरण। तो अल्फा किरण का प्रहार करवाया था स्वर्ण मतलब सोना के पतला चदरा पर, तो जिससे क्या हुआ था, यहाँ से नाभिक का खोज हुआ था। अधिकांश इलेक्ट्रॉन जो है सीधे निकल गया था, कुछ कण अधिकांश किरण सीधे निकल गया था बिना विचलित हुए, कुछ किरण विचलित हुई थी। तो इससे पता चला था कि नाभिक में धन आवेश है, और कुछ कण नाभिक से टकरा कर वापस लौट गया, तो इससे पता चला कि नाभिक में द्रव्यमान होता है। तो 28 का सही आंसर ए अल्फा किरण होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो एक परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या होता है P प्लस N। तो P का मान 19 और N का मान 20, तो 19 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 39। तो 29 का सही आंसर ए होगा, 39। क्वेश्चन नंबर 30, यदि कक्ष की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्ष में अधिकतर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र होता है 2n²। कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 2n²। इसी अनुसार से हम लोग निकालते हैं, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्ष में 18, क्योंकि तीसरा कक्ष में 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। चौथा कक्ष में 32, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, स्क्वायर करके दुगना कर देना है। तो क्या होता है 2n²। तो 30 का सही आंसर सी हो जाएगा, 2n²। कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n², जहाँ n जो है कक्ष को व्यक्त करता है। हर खानदान में कोई ऐसा होता है, हर खानदान में कोई ऐसा होता है जो गरीबी रेखा को तोड़कर आगे चला जाता है। ईश्वर करे आपके खानदान में शुरुआत आप से ही हो।